अभी हम कहरा प्रखंड में हैं और यहाँ जो है बैठक चल रहा था और खास करके जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जनस्वराज पार्टी में। और जिस तरह जो है पहले विकल्प नहीं हुआ करता था और तीसरे विकल्प के रूप में जो है जनस्वराज पार्टी आई है, तो लोगों में काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि नहीं, तीसरा विकल्प हमें मिला है तो बिहार में जो है इस पर बदलाव होगा। तो कुछ लोग बैठे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इन सबसे जानेंगे कि जनस्वराज पार्टी कैसी लगती है। अच्छा, जनस्वराज पार्टी कैसी लगती है आपको? ठीक लगते हैं। क्या आप वोट दीजिएगा, इस बार बदलाव करिएगा? वोट देंगे। क्या उम्मीद है कुछ इससे? हाँ, उम्मीद है। और भी लोग हैं, जानेंगे। क्या लगता है आपको, जनस्वराज पार्टी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। तो क्या आना चाहिए सत्ता हाँ, में? एक बार आना सरकार चाहिए, बनाना चाहेंगे? आना चाहिए। हाँ, बदलाव होना। बदलाव की क्या क्या उम्मीद रखना चाहते हैं, क्या क्या समस्या अच्छा है है गाँव कि में? शिक्षा, स्वास्थ्य, हम्म। इस सब पर इनका है। बेरोजगारी, हाँ हाँ, यही सब पर ध्यान है। बेरोजगारी प्रशांत खास किशोर, करके हाँ है। हाँ, बेरोजगारी। और भी चलिए, और भी लोग हैं, आइए। जनस्वराज के विचारधारा कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छा विचारधारा है, जिसके प्रशांत किशोर जिस तरह से लीड कर रहे हैं और एक दिशा दिखा रहे हैं, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, सारे लोगों को जो है एक अपेक्षा की नज़र से हम लोग उनको देख रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि वो जिस उम्मीद को लेके और आशा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो हम लोग के उम्मीद पे खड़े रहेंगे। क्या इनकी मतलब लग रहा है कि बिहार में इनके आने से जो है, जो ये 5 वादा भी करती है जनस्वराज पार्टी, बेरोजगारी हटा देंगे। नहीं, वादा तो देखिए, वादा सब पार्टी अपने अपने स्तर पे करती है, लेकिन हम इस नज़र से देख रहे हैं कि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उन्होंने सारा कुछ जो है अपने इस बिहार के लिए त्याग किया है। तो उस उनका उसका श्रेय जो है और उस अपेक्षा के तौर पे हम लोग उनसे मतलब हृदय से जुड़े हुए हैं और चाह रहे हैं कि वो हमारे बिहार को लीड करें। आज जो हम लोगों को कारा कुटी में बैठक का जो आयोजन किया गया कारा गांव में, और उसमें सबसे पहले तो आप जो मीडिया लोग हैं उसका मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया प्रजातंत्र का एक चौथा स्तंभ होता है और किसी भी पार्टी को सर्वोच्च स्थान दिलाने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं जो है सो हाल ही में सेवानिवृत्त होकर करके गांव में रहता हूं और समाज सेवा में लगा रहता हूं। क्योंकि प्रशांत किशोर जी से मुझे मिलाया गया और प्रशांत किशोर जी के जो जो सिद्धांत है, उसका विचार है, जो आदर्श है, उससे हम बहुत प्रभावित हुए और हम सोचे जो चलो कुछ समय जो है सो सार्वजनिक हित में जो है सो लगाना चाहिए। और इसके तहत मैं जो है सो जनस्वराज पार्टी में योगदान कर लिया हूं और हाल ही में मुझे एज ए सीनियर कहिए, जो जिला संरक्षक के रूप में जो है सो मेरा नाम जो है सो नियुक्त किया गया है। तो इसी ख्याल से मुझे जहां भी पार्टी का जो कोई आदेश होता है तो उसमें जो है सो हम भाग लेने का कोशिश करते हैं। और मुझे उम्मीद है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जनस्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जो है सो बहुत आगे बढ़ेगा और बहुमत से सरकार बनेगी। काहड़ा गांव मेरा यह गांव है, काहड़ा जन्म स्थान है। तो इस गांव में स्पेशली बैठक किया गया है। लोग जुड़ना चाह रहे हैं, नए नए लोग आए हैं, नए वार्ड सदस्य जो है चंदन कुमार झा जी जुड़े हैं। तो लोग जो है जनस्वराज की ओर धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इनकी एक विचारधारा है। और पार्टी जात पात धर्म मजहब की पार्टी है, यही पार्टी है पूरे बिहार में डिगा ठोक करके ये पार्टी जात पात नहीं करती है। बीजेपी कहने के लिए हिंदू पार्टी है और फिर जात पात पार्टी से समझौता करती है। ये 20 बरस जो है उलट पलट के अलावा, पलटनिया के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। धरातल पर सारा काम रुक गया है। ये कभी नीतीश कुमार के नाम से जो है तीज और वट सावित्री करती है यह पार्टी। तो ये पार्टी का अपना एक सिद्धांत है। और प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में जितना पैदल यात्रा किए हैं, कितने हजार गांव ये पैदल यात्रा कर चुके हैं। है कोई पार्टी जो अपने स्तर से इस तरह से पैदल यात्रा करेगी?
अभी तक पार्टी तो कह रही है कि दिखावा है ये सब। 2 मिनट। विपक्षी पार्टी कह रही है कि सब दिखावा है, प्रशांत जी दिखावा कर रहे हैं। विपक्षी काहे न कहेगी, लूट करके खाई है, सत्ता 15-20 बरस से सत्ता पर है, तो उनको तो आमद हुआ है अभी ना, अभी वो बहुत तरह की बात बोलेगी। नहीं, ये अपना जो आप किए हैं आपको तो होता है, वो भी पार्टी उसी तरह का है, लूट खसोट की पार्टी है। मैं यह बात डिगा के साथ कहना चाहता हूं, जो जन स्वराज पार्टी जो है यह जात पात की पार्टी नहीं है, यह जमात को लेकर के चल रही है। यह किसी तरह का, यही कारण है जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं ना, जात पात करके उलझा दिया गया है और कोई काम नहीं हुआ है धरातल पर, कोई विकास नहीं दिख रहा है। विकास देखिए, आज हमारा शहर कितना पिछड़ा हुआ है, जो एक एम्स था वो भी लेकर के चला गया, गुंजियाल साहब पास कर दिए थे जो यहाँ एम्स बनेगा, डीएम साहब पूर्व के, तो वो नहीं हुआ। एक कारखाना, कांग्रेस के रिजिम में एक कारखाना दिया गया था, स्वर्गीय रमेश झा मंत्री थे उनके समय में, वह कारखाना को भी छीन लिया गया है। इस एरिया के बहुत बड़े विद्वान थे, जो भारत के प्रथम शंकराचार्य जो थे वह मंडन मिश्र थे, यहाँ महिष्मती है, महिषी, वहां पर जो है विद्वान थे, शास्त्रार्थ हुआ था। तो एक विश्वविख्यात विद्वान के नाम से विश्वविद्यालय यहाँ नहीं दिया गया, जो दिया गया वो छीन करके चला गया। तो हम तो कहते हैं जदयू खास करके सहरसा के लोगों के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया है, यह याद रहेगा हम लोगों को। तो कोई विकास भी नहीं हुआ है, और यहाँ जहां भी जाइए, प्रखंड जाइए, थाना जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है भैया। जब पैसा है जेबी में तो काम होगा, लंबा पैसा लेता है। और सारे माफिया जो है, चाहे भू माफिया हो, शराब माफिया हो और माफिया सब हो, उसका साम्राज्य हो गया है। और नीतीश जी की सरकार में ही माफिया घुसा हुआ है सब। नीतीश जी अगले 5 बरस जो हुए थे, फर्स्ट बार वो मुख्यमंत्री, उस समय में जो विकास हुआ, जो हुआ, मैं गछता हूं ये बात को, उसके बाद से विकास समाप्त हो गया है, कुछ कहीं नहीं हो रहा है। यही है बिहार का हालत। और प्रशांत जी जो है ये जन जन के नेता बन रहे हैं, उभर रहे हैं, इनको सबकी चिंता है, और ये अपना सब समय जो है सो जनता के पीछे लगाते हैं, अपना घर द्वार छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके, दिन रात गर्मी हो बरसात हो, ये लगे रहते हैं। ऐसा कोई नेता है बिहार में जो पैदल यात्रा करता है? मुंह से बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलेगा सब। यह पार्टी जो बनी है बिहार में, यह जनता का जो अभी जंगल राज से लेकर नीतीश और भाजपा की जो सरकार चल रही है बिहार में, उससे जो त्राहिमाम जनता बिहार के हैं, उसके लिए यह कदम प्रशांत किशोर अभी 2 वर्ष से गांव-गांव, हर घर, हर गरीब, हर कस्बे में जाकर अपना संदेश देते हैं कि मैं नया बिहार बनाने के लिए चाह रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़िए। यह प्रभाव बिहार के 38 जिले में चल रहा है। जनता अपना जो है सो विचारधाराएं बदल रही है, जनता का सोच भी बदल रही है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार इतनी फैली हुई है, शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सब बिगड़ा हुआ है। और 40 वर्ष में बिहार को कुछ नहीं मिला, पानी और बालू के सिवा। यहाँ उद्योग नहीं लग रहे हैं, यहाँ सिर्फ अपराधीकरण होते हैं, खून खराबा, अपहरण, सारा चीज जो है सो बिहार में सम्मिलित है। इसलिए जो आंदोलन इससे पहले जयप्रकाश नारायण किए, यह इतिहास गवाह देगा प्रशांत जी का। बिहार बदलाव में जो जनता अपना जो है सो मत देने के लिए जनसुराज को तैयार है, पूरी बिहार में जनसुराज की हवा बनी हुई है। हम बनगांव काहरा प्रखंड के एक अंग हैं, जो अभी नगर पंचायत बन गए हैं। मैं 2 नंबर वार्ड का एक सदस्य हूं और मैं काहरा प्रखंड उपाध्यक्ष के पद पर सुशोभित हूं। तो मेरा यह कहना है कि जनसुराज जो है सो पूरे बिहार में तो है ही, खासकर सहरसा असेंबली में भी जो है यह पूरा फैला हुआ है, और लहर जो है सो चारों तरफ बनी हुई है और बनती जा रही है। जनता का विश्वास जो है इन पार्टी के प्रति पूरा जुड़ रही है, क्योंकि एक यही पार्टी है जो कि बिहार में गरीब के लिए सारा जो 5 मूल बातें प्रशांत जी बोले हैं, उनके लिए यही पार्टी सिर्फ जो है सो काम करने के लिए तैयार है।
और उनको हक दिलाने के लिए तैयार है। इसलिए इस बार 2025 में जो चुनाव होने वाली है, बिहार में जन स्वराज का जो है सो सरकार बनेगी और जनता जो आशा लगाए बैठी है कि नहीं यह सरकार ही हमें त्राहिमाम से निजात दिलाएगी, उसके लिए जो है सो प्रशांत जी सबके साथ अपना सही समय देकर, बहुमूल्य समय देकर, सबको विश्वास में लेकर आगे बढ़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरबल झा है, मैं बनगांव नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 का जनता हूँ।